जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा सभी हरि भक्तों का योगानंद जी की आत्मकथा में स्वागत करती हूँ। योगानंद जी भारत आए अपने एक मित्र श्री राइट के साथ में। वहाँ से वे अपने स्कूल रांची जाते हैं, जहाँ रांची विद्यालय को देखकर कभी दुखी लेकिन फिर धीरे धीरे बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कई लोग उनके उस विद्यालय की आर्थिक मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रांची के विद्यालय के समान ही योग प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ साथ आवासीय व्यवस्था से युक्त कई शाखाएं खोली गई है। 1939 में दक्षिणेश्वर गंगा के मध्य एक भव्य योगदा मठ की भी स्थापना की गई। दक्षिणेश्वर स्थित यह मठ योगदा सत्संग सोसाइटी उसके सारे विद्यालयों तथा भारत के विभिन्न स्थानों में स्थित उसके केंद्रों एवं आश्रमों का मुख्यालय था। योगदा सत्संग की शैक्षणिक, आध्यात्मिक और जनहितैषी गतिविधियों के लिए भारी संख्या में शिक्षकों और कर्मचारियों की निष्ठापूर्ण सेवाओं की आवश्यकता पड़ती रहती है। योगानंद जी कहते हैं, मैं उन शिक्षकों एवं कर्मचारियों के नाम इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उनकी सूची बहुत बड़ी बन जाएगी। श्री राइट या रांची में अनेक विद्यालयों अनेक बालकों के साथ मित्रता स्थापित कर लेते हैं, सादी धोती पहनकर उनके साथ काफ़ी समय बिताते हैं। फिर मुंबई, रांची, कोलकाता, श्री रामपुर, जहाँ तहाँ भी वे योगानंद जी के साथ जाते हैं। सविस्तार सुंदर वर्णन लिखने की नैसर्गिक योग्यता से युक्त मेरे इस सचिव ने अपनी यात्रा दैनंदिनी में उन सब स्थानों का सर्वांग सुंदर वर्णन लिखा है। एक दिन शाम को मैंने उनसे पूछा, डिक, भारत के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? विचार मग्न होते हुए उन्होंने कहा, शांति। यहाँ के स्वभाव में ही शांति है। एक बार जब हम दक्षिण भारत की ओर गए, वहाँ पहाड़ियों में बसे सुंदर चामुंडी मंदिर में मैसूर के राज परिवार की कुल देवी चामुंडी देवी के सोने चांदी के सिंहासन के सामने भक्ति भाव से प्रणाम करके हम दोनों बाहर निकले थे। वहाँ से पूरा मैसूर दृश्यमान होता था। मैंने डिक से कहा, डिक, इस मंदिर में प्रवेश कर पाने वाले तुम पहले पाश्चात्य व्यक्ति हो। श्री राइट ने वो गुलाब की वो पंखुड़ियाँ जो पुजारी महाराज ने जल छिड़क कर पवित्र की गई थी, वे श्री राइट को दी थी। और श्री राइट कहने लगे, मैं इन पंखुड़ियों को हमेशा संभाल कर रखूँगा। मैसूर राज्य के अतिथि के रूप में श्री राइट और मैं 1935 का नवंबर का महीना हम वहीं बिता रहे थे। वहाँ के महाराजा के उत्तराधिकारी युवराज श्री कंथीरवा नरसिंह महाराज वाडियार ने अपने सुशिक्षित और प्रगतिशील राज्य के परिदर्शन के लिए मुझे और मेरे सचिव को निमंत्रित किया था। 15 दिनों तक मैंने टाउन हॉल, महाराजा के कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज ने मैसूर शहर के हजारों नागरिकों और छात्रों के सम्मुख व्याख्यान दिए थे। ऐतिहासिक और पुरातात्विक अवशेषों से भरपूर दक्षिण भारत एक निश्चित ही अवर्णनीय सुंदरता से युक्त प्रदेश है। मैसूर के उत्तर में विशाल गोदावरी नदी द्वारा अलग किए गए हैदराबाद राज्य का सुंदर पठारी भाग है। विस्तृत उपजाऊ जमीन है, मनोरथ नीलगिरी पर्वत है और ग्रेनाइट के पहाड़ों की बंजर पहाड़ियों से युक्त यह प्रदेश अत्यंत मनोहारी है। समुद्र तल से 3000 फुट की ऊंचाई पर स्थित मैसूर राज्य घने उष्ण प्रदेशीय जंगलों से भरपूर है, जहाँ जंगली हाथी, जंगली भैंसे, रीछ, चीते और बाघ भी रहा करते हैं। दक्षिण भारत इतना लुभावना है कि श्री राइट और मैं वहाँ अपने प्रवास को और बढ़ाना चाहते थे, परंतु निष्ठुर समय हमें इसकी अनुमति नहीं दे रहा था। कलकत्ता विश्वविद्यालय में इंडियन फिलोसॉफिकल कांग्रेस के समापन सत्र में व्याख्यान देने का मेरा दिन निकट आ रहा था। मैसूर में ही मैंने सर सीवी रमन से भेंट की। उनसे बात करके हमें बड़ा आनंद आया।
मद्रास के शिष्यों और मित्रों से अनिच्छापूर्वक विदा लेकर श्री राइट और मैं अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में हम लोग सदाशिव ब्राह्मण की पुण्य स्मृति में बने एक छोटे से मंदिर के दर्शनार्थ में रुके। 18वीं शताब्दी के संत की जीवन गाथा अनेक चमत्कारों से परिपूर्ण है। इन्हीं सदाशिव का एक बड़ा मंदिर नेरूर में है, जिसे पुड्डुकोट्टई के राजा ने बनवाया था। यह एक बड़ा ही तीर्थ क्षेत्र बन गया है, जहाँ दैवीय चमत्कार से अनेक लोग रोग मुक्त हुए हैं। सदाशिव पूर्ण ज्ञानी संत थे, सभी को प्रिय थे। उनके बारे में दक्षिण भारतीय गांवों में आज भी विलक्षण कहानियां प्रचलित थे। एक दिन वे कावेरी तट पर समाधि में लीन बैठे थे कि अचानक बाढ़ आई। लोगों ने उन्हें बाढ़ में बह जाते हुए देखा। कई सप्ताह बाद कोयम्बटूर जिले में कोडुमुडी गांव के निकट मिट्टी के नीचे वे दबे हुए पाए गए। मिट्टी हटाने वाले ग्रामीणों के फावड़े जब उन्हें लगने लगे तो वे उठ खड़े हुए और तेजी के साथ वहां से चल दिए। एक वयोवृद्ध वेदांती पंडित को आध्यात्मिक तर्क युद्ध में परास्त करने पर, गुरु से फटकार मिलने पर सदाशिव मुनि सदा के लिए मौनी बन गए। गुरु ने कहा था, तुम्हारे जैसा युवक जीभ पर संयम रखना कब सीखेगा? आपके आशीर्वाद से अभी इसी क्षण से गुरुदेव और सदाशिव सदा के लिए मौन हो गए। सदाशिव के जीवन में भगवान के हस्तक्षेप की अनेक विलक्षण और सुंदर घटनाएं घटित हुई थी। समाधि अवस्था में मग्न सदाशिव एक रात एक धनी गृहस्थ के अनाज गोदाम के पास आकर रुक गए। पहले से ही चोरी की तलाश कर रहे 3 नौकरों ने उन्हें देख लिया। उन पर वार करने के लिए लाठियां उठाई, लेकिन आश्चर्य, उनके हाथ ऊपर ही ऊपर उठे रह गए। भोर में सदाशिव के वहां से जाने तक वे तीनों मूर्तियों के समान हाथ उठाए ही खड़े रहे। एक बार मजदूरों के एक सरदार ने मजदूरों के साथ इस संत को भी जबरदस्ती लकड़ी ढोने के काम में लगा दिया। मौनी संत ने विनम्रता पूर्वक वह बोझ ढोया और अपने नियत स्थान पर पहुंचकर जैसे ही विशाल ढेर पर अपनी लकड़ियां रखी, पूरे ढेर में से अग्नि की ज्वालाएं फूट पड़ी। तेलंग स्वामी की तरह सदाशिव भी कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। एक दिन सुबह वे एक मुसलमान सरदार के तंबू में पहुंच गए। 2 महिलाएं चीख पड़ी। सरदार ने अपनी तलवार से सदाशिव पर वार कर दिया। सदाशिव का हाथ कटकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बावजूद वे निर्विकार भाव से वहीं से चल दिए। आश्चर्य मिश्रित भय और पश्चाताप से दग्ध मुसलमान सरदार ने जमीन पर पड़ा हाथ उठाया और सदाशिव के पीछे चल पड़ा। सदाशिव ने वह हाथ लेकर रक्तस्राव होते हुए ठूंठे में अपने उस हाथ को घुसा दिया। मुसलमान सरदार ने विनम्र होकर आध्यात्मिक उपदेश की याचना की। सदाशिव ने अपनी उंगली से रेत पर लिखा, जो करने की इच्छा हो वह मत करो, तब तुम जो चाहोगे वह कर सकोगे। इस संत के प्रभाव से मुसलमान का मन शुद्ध हो गया। एक लड़के को जब इस कहानी पर विश्वास नहीं हुआ, उसने बच्चों की बातों का और सदाशिव का उपहास किया। अगली बार जब श्रीरंगम में मेला लगा तो वह लड़का सदाशिव के पास गया और उनसे परिहास करने लगा, महाराज, उन बच्चों को आप जैसे मदुरै ले गए थे, वैसे मुझे भी श्रीरंगम क्यों नहीं ले जाते? सदाशिव ने उनकी ये इच्छा पूरी करी। लड़का दूसरे ही क्षण सुदूर भीड़ में पहुंच गया। जब वापस लौटना चाहता था तो अफसोस, अब संत महाराज कहाँ थे। लड़के को पद यात्रा से ही अपने घर पहुंचना पड़ा। दक्षिण भारत से निकलने से पहले श्री राइट और मैं रमन महर्षि से मिलने के लिए तिरुवन्नामलई के पास पावन अरुणाचल पर्वत की तीर्थ यात्रा भी गए। रमन महर्षि ने हमारा बड़े प्रेम से स्वागत किया। हम जितने भी समय उनके पास रहे, अधिकांश समय महर्षि मौन ही रहे। उनके मुखमंडल पर ईश्वरीय प्रेम और ज्ञान का तेज था। श्री रमन का उपदेश था कि निरंतर अपने आप से यह प्रश्न करना चाहिए कि मैं कौन हूँ। सचमुच
बहुत बड़ा प्रश्न। भारत के इस ज्ञानी महर्षि ने लिखा है, द्वैत को और त्रितत्व को कोई सहारा चाहिए। बिना सहारे के वे उत्पन्न नहीं हो सकते। उस सहारे का ज्ञान प्राप्त करने से वे ढीले पड़कर नष्ट हो जाते हैं। यही सत्य है। जो इसे जान जाता है फिर वह कभी नहीं लड़खड़ाता है। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथा अगले अंकों में। आपको इस कथा को आगे भी सुनना हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और मेरे साथ बोलिए। जय श्री गुरुदेव।